दोस्तों अभिषेक सीएम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आ गया हूँ सभी किताबों को जो कि उनके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी किताबों का निचोड़ लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। जी के क्वेश्चन के आपको 1000 सीरीज की ये पार्ट 1 सीरीज है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी और यूपी टेट सुपर टेट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जीके क्वेश्चन की यह पार्ट 1 सीरीज है। यहाँ पे आपको 30 से 25 मिनट में आपको 250 या 300 प्रश्नों की लगातार सीरीज चलेगी। तो आपको यहाँ पे देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है मेरे दोस्त। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न इसके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्ता ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको समझना है, आपको याद भी करना है। साथ ही साथ वीडियो को 2 या 3 बार आपको रिवाइज करना है, तो आपको सभी क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेटास्थनीज ने। और किस सन में किया? सन 145 से लेकर 214 ईसी पूर्व के मध्य किया था इसका सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्तमान में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो वर्तमान में भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को वर्तमान में भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी, या तो इसे इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी मंदाकिनी को, तो इसका नाम है आकाशगंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आकाशगंगा। आकाशगंगा का दूसरा नाम है दुग्ध मेला, इसे इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी का नाम है एंड्रोमेडा, इंग्लिश में कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं देवयानी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है, और यह पृथ्वी के 110 गुना ज़्यादा है। इसका व्यास 110 गुना, और पृथ्वी के सूर्य के पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना, और यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना के बराबर है। पृथ्वी के 109 गुना, वही यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो आपको इन सभी वर्डों को ध्यान में रखना है कि आपको कहाँ पर गलत और कहाँ पर सही, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इनके बारे में। तो यहाँ पहने नहीं हैं, तो आपको इसके स्थान पर बौने ग्रह लिखना है, बौने ग्रहों के नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो, चेरास और चेरान, सेरस और 2003 यूपी 313, ये 4 बौने ग्रह हैं। क्वेश्चन क्या है, पार्थिव या अंतरिक्ष के जो प्लेनेट हैं ग्रहों के नाम। तो इनके ग्रह हैं जो फ्रेंड सूर्य के जो पास के 4 ग्रह हैं वो उन्हें कहते हैं अंतरिक्ष ग्रह, और ये सूर्य है, ये सबसे बड़ा सूर्य है। तो उसके बाद में बुध है, उसके सब सूर्य के नज़दीक है, तो शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल। फिर ये जो 4 ग्रह हैं ये अंतरिक्ष या तो अंतरिक्ष ग्रह कहे जाते हैं, जो उस पर हैं, मंगल के आगे हैं तो वो बाह्यतम ग्रह कहे जाते हैं। तो उसका दूसरा क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रहों के नाम लिखिए। तो इसे अदर प्लेनेट भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसका सही आंसर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह हैं जो कि बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आकार के अनुसार ग्रहों का घटते हुए क्रम लिखना है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा पहले है जुपिटर, फिर है शनि, फिर यूरेनस, फिर है वरुण। यूरेनस को हम इंग्लिश में कहते हैं अरुण, नेपच्यून को हम वरुण कहते हैं। इससे हो गया अर्थ, वे से हो गया वेनस, एम से हो गया मार्स, एम से हो गया मरकरी। आपको सभी का मैं हिंदी बताया था, बृहस्पति, शनि, यू से हो गया अरुण, वरुण, पृथ्वी, वेनस, शुक्र और मंगल और बुध। तो अगला क्वेश्चन क्या है, घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ते हुए क्रम। तो यहाँ सबसे इसका घनत्व किसका ज़्यादा होता है? तो वेनस का, सबसे शुक्र का घनत्व ज़्यादा होता है और शनि का घनत्व कम होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से रखना है, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनस को। इसका मतलब हिंदी हो जाएगा तो शुक्र को हम भोर का तारा कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे पहले निकल आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले निकल आता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो इसका बुध है, बुध के पास अभी एक भी उपग्रह नहीं है। आपको कल बताऊंगा जो कि आपको किसी भी एग्जाम में क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उसे आपको जो कि सौरमंडल के आधार पर है। तो आपको उसको लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को। इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो पृथ्वी का निकट सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह का नाम है, वो भी वेनस है, इसे शुक्र कहते हैं।
शुक्र कहते हैं। ये सबसे गर्म और चमकीला भी है और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो पृथ्वी का भग्नी ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का भग्नी ग्रह वेनस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो जुपिटर का ज्ञानीमीड उपग्रह है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? इसका हो जाएगा मार्स को। किस ग्रह के फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं? तो इसका मार्स के मंगल के दोनों उपग्रह हैं। किस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं? आपको मैं पूरी डिटेल बता दूंगा, जो कि परिक्रमा करने वाले सूर्य के चारों ओर खुद की परिक्रमा करने में कितने समय लगता है। आपको मैं इसकी टेबल बना के लाया हूँ, आपको मैं अभी कुछ देर बाद आपको इसमें दिख जाएगी। तो किस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्स को 687 दिन लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। तो वरुण की खोज किसने की थी तथा किस सन में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हर्शेल ने इसका खोज की थी और सन 667 वाली मेगा पिक्सल की जो दूरबीन थी उसके द्वारा इसे देखा गया था पृथ्वी के द्वारा। तो तभी ये जो घूमने जा रहे थे तभी ये आकाश में इसे देखा था वरुण को, तभी इन्होंने इसका नाम अरुण रख दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनस को। यूरेनस का मतलब क्या होता है? अरुण। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? वरुण की खोज किसने की और किस सन में की? तो इसका सही आंसर हो गया जहान गाले ने सन 1846 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन है और उसके उपग्रह का नाम बताइए। तो अर्थ पर हमारा जीवन है और मंगल पर भी है, लेकिन मंगल पर अभी संभव अधिकांशतः कम संभव है। तो ये कुछ दिन बाद नासा बनाएगी तो उसकी बात अलग है। तो यहाँ पे पृथ्वी पर संभव है। इसके एक उपग्रह है चंद्रमा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य के पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिली किलोमीटर, मिली यन में है जो कि किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मून। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी इंतजार खत्म हुई, आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। यहाँ आ गए हैं सौर मंडल परिवार की सारणी लेकर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जो आप बताने वाला सौर परिवार के पूरा सारणी, वो भी डिटेल में सारणी खत्म हो जाएगी। आपको ध्यान भी रखना है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, एमटीएस, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वे इसके लिए सौर परिवार सारणी बहुत याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ में लिखें ग्रहों के नाम, परिक्रमण काल और उपग्रहों की संख्या। अपने अक्ष पर परिक्रमा का सूर्य के चारों ओर, ये आपको। तो सबसे पहले क्या है हमारे यहाँ पे बुध है, मरकरी इंग्लिश में कहते हैं। इसे हमें अपने अक्ष पर ये 56.6 दिन में घूमता है और ये पूरा करता है एक चक्कर 56.6 दिन में पूरा करता है और सूर्य के चारों 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसके पास एक भी अभी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र के बारे में पहले देखते हैं। शुक्र 243 दिन में अपने अक्ष पर घूम लेता है और 224 दिन में सूर्य के चारों ओर भी 224.6 दिन में, यहाँ तो आप 225 दिन भी कह सकते हैं। तो सूर्य के चारों ओर कंप्लीट कर लेता है। उपग्रहों की संख्या इसके पास अभी नहीं है। तो पृथ्वी के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी 24 घंटे में, इसे 23.9 घंटे में कंप्लीट कर लेती है और सूर्य के चारों ओर 365.269 दिन में कंप्लीट कर लेती है। और लीप वर्ष किस साल को कहा जाता है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसके उपग्रह हैं, एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो मार्स है, मार्स के बारे में देखते हैं। मार्स अपने स्थान पर या तो अपनी अक्ष पर 24.6 घंटे में कंप्लीट कर लेता है और इसका परिक्रमण काल है 687 दिन और उपग्रहों की संख्या है 2। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जुपिटर के बारे में देखते हैं। जुपिटर बृहस्पति, ये तो 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेता है और 11.9 वर्ष लग जाते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। इसके 67 उपग्रह हैं। शनि के बारे में देखते हैं। शनि 10.3 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेता है और 29.5 वर्ष इसे लग जाते हैं कंप्लीट करने में सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा। इसके उपग्रह हैं 62 उपग्रह हैं। तो अरुण के बारे में देखते हैं। अरुण 17.2 घंटे में इसे अपनी अक्ष पर घूम लेता है और 84 वर्ष लग जाते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। क्योंकि इनको ये काफ़ी दूर है, सूर्य से काफ़ी दूर है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा करने में इन्हें कम समय लगता है। तो वरुण के बारे में, वरुण 16.1 घंटे में अपनी अक्ष की परिक्रमा कर लेता है और 164.8 वर्ष इसे लग जाता है परिक्रमा करने में सूर्य के। इसके हैं 13 उपग्रह। तो अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 76 वर्षों में धूमकेतु दिखाई देता है। धूमकेतु कब दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा 1986 में दिखाई देता है। और वर्तमान और जो आने वाला है कल, उसमें कब दिखाई देगा? सन 2018
28 तक में आपको दिखाई देगा ये धूमकेतु। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कैटापैक्सी है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। तो इसका पर्वत श्रेणी है एंडीज, जो कि अमेरिका में उपस्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है, उसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, तो विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है वो भी बैकाल है, इसको 1940 मीटर ये गहरी है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जिसका क्षेत्रफल है 3,71,080 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? इसे एशियाई भाग को हम साइबेरिया और बैकाल और कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही उपस्थित हैं, जो कि रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश वो भी अमेरिका है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनरेडिया। इटली के गंगा किस देश को कहा जाता है? तो पो नदी यह पुराना नाम है, जो अभी नया नाम जारी किया गया है, तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, संसार की छत के नाम से जाना जाता है, पामीर की पठार को संसार की छत कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम या तो इटली। रोम को अभी नाम दिया गया है, इटली बहुत पुराना नाम था। तो सूर्य उदय का देश है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। तो यहाँ पे सूर्य सबसे पहले उदय होता है और जापान सबसे डेवलपमेंट कंट्री है। हाँ दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।